आज हम करेंगे क्लास थर्ड की यूनिट नंबर 11 की वर्कशीट नंबर 1। और ये जो एक्सरसाइज मैंने पकड़ी है ये डीएवी स्कूल्स में जो बुक्स लगी हैं उसमें से पकड़ी है। वैसे भी अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो देखनी हो तो आपको सिर्फ मेरा नाम लिखना है, राजीव शर्मा, क्लास लिखनी है, यूनिट लिखना है और वर्कशीट लिखना है। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये 3 क्लासेस मैंने अभी शुरू की हुई हैं। फोर्थ तो ऑलरेडी ख़त्म है, थर्ड और फिफ्थ का भी आपका ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है सिलेबस। तो कोई भी वीडियो देखनी हो तो अगर उस सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो आपको सर्च हो जाएगा। ये जो वीडियो है ये फ्रैक्शंस के ऊपर है, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में हम समझेंगे कि भी अगर कोई चीज़ इन हमें दी गई हो और उसका कुछ पार्ट अगर हमने देखना हो कि उस पूरी चीज़ में से छोटा सा उसका जो हिस्सा है वो कितना हिस्सा बनता है उसका, उस पूरी चीज़ का, तो आज वो हम समझेंगे फ्रैक्शंस में। चलें शुरू करते हैं। अब हमारे को ये एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल को बेसिकली इन्होंने डिवाइड कर दिया है कितने हिस्सों में, 1, 2, 3 एंड 4, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। और 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक हिस्से को इन्होंने शेड कर दिया है। तो अब हमसे अगर कोई पूछे कि भैया जो ये जो शेडेड पोर्शन है ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा बनता है, मतलब कितवा हिस्सा बनता है, तो टोटल अगर इसको मैं फ्रैक्शंस में अगर मेरे को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो, टोटल कितने पार्ट्स थे, टोटल पार्ट्स थे 4 और उसमें से शेडेड पार्ट कितना था, वो था 1। तो फ्रैक्शन में अगर मेरे को बताना पड़े कि शेडेड पार्ट कितना हिस्सा रिप्रेजेंट करता है पूरे सर्कल का, तो दैट विल बी 1/4। तो इसको जब हम बोलेंगे या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4। तो इसको जब भी हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे जी, कि दिस इज 1/4 ऑफ द टोटल सर्कल। तो इस तरह से हमने ये फ्रैक्शंस वाले जो भी सम्स हैं वो करने हैं और हम फ्रैक्शंस को सीखेंगे कि भी जो सर्कल दिया गया इस केस में, जैसे उसमें से शेडेड पोर्शन कितना बन गया, वो बन गया 1/4। और जो अनशेडेड पोर्शन है वो कितना हिस्सा है, टोटल हिस्से 4 हैं, 1 2 3 4, तो 4 नीचे आ जाएगा। और अनशेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये लिखे जाएंगे और इसको हम बोलेंगे कैसे, 3 ऊपर है तो 3 पहले लिखा जाएगा, 3 और 4 नीचे है। इसको हम 3/4 नहीं लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे, मतलब 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हैं इसके। अब जो वर्कशीट का जो पहला सम है वो हमें क्या दिया गया है, शेड द फिगर्स दैट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। तो अभी इस केस में हमें फ्रैक्शन क्या दी गई है, 2/3। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं बेसिकली देखोगे तो कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये ट्राइंगल डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में, एक 1 2 एंड 3। तो इसमें से हमारे को शेड करने के लिए बोला गया है कितना पोर्शन, 2/3। तो टोटल हिस्से कितने हैं, 3। तो उसमें से 2 जो हिस्से हैं उनको अब हमने शेड करना है। तो शेडिंग आप कोई भी 2 हिस्से कर सकते हो, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, एक हिस्सा ये हो गया, ये 1/3 हो गया। और अब ये जो है ये 2 हिस्से मैंने शेड कर दिए। तो अब 2/3 जो मेरे से मांगा, डिमांड किया गया था, वो मैंने इसमें शेड कर दिया। तो इस तरह से शेडिंग करनी, एक पोर्शन को किसी भी को आप छोड़ दोगे, बाकी 2 कोई भी आपको पसंद हो तो आप उनको शेड कर दोगे। अब ये बॉक्स दिया गया हमारे को, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बॉक्स को कितने छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड किया गया,
तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये 15 छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइडेड है। तो 15 जो है देखो नीचे आ गया। ठीक है, टोटल जितने भी हिस्से होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे डिनोमिनेटर में। और जो अब हमारे को बोला क्या गया, शेडेड करना, हमने शेड करना है फिगर्स को। कितने बॉक्सेस को शेड करना, अब हमने 7 बॉक्सेस को शेड करना है, तो वो ऊपर लिखे जाएंगे। तो आउट ऑफ टोटल 15, 7 बॉक्सेस को हम शेड करेंगे। तो 7 शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो है हमने अब 7 बॉक्सेस शेड कर दिए। तो फ्रैक्शन हमारे को क्या दी गई थी, 7/15। और हमारे को बोला क्या गया था, शेड द फिगर्स दैट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। तो हमने आउट ऑफ 15 स्मॉल बॉक्सेस 7 को शेड कर दिया। तो ये सम्स हमने इस तरह से सॉल्व करने हैं। अब हमारे को अगली फ्रैक्शन क्या दी गई है, 3/5। तो अब इसमें नीचे 5 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि टोटल ट्रायंगल्स अब कितने होने चाहिए, 5। तो कितने ट्रायंगल्स हैं जी, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ट्रायंगल्स तो हैं। अब उसमें से हमने शेड कितने करने हैं, हमने शेड करने हैं 3 ट्रायंगल्स। अब वो 3 कौन से होंगे, 3 वो होंगे जो आपकी अपनी मर्जी के होंगे। वो आप कोई भी 3 जो ट्रायंगल से शेड कर सकते हो, एक इसको कर सकते हो, एक इसको कर सकते हो, एक इसको कर सकते हो, या फिर एक इसको कर दिया शेड, दूसरा इसको कर दिया जो उल्टा ट्रायंगल है, और तीसरा फिर इसको कर दिया। तो अब 2 ट्रायंगल्स छूट गए, तो 3 हमारे जो ट्रायंगल्स है वो शेड हो गए। तो 3/5 जो है हमारी फ्रैक्शन जो हमारे को दी गई थी, अब जो शेडेड पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आउट ऑफ टोटल 5, 3 हमें रिक्वायर्ड थे शेड करने, वो हमने कर दिए। कौन से करने थे, वो आपकी मर्जी के। तो कोई भी 3 ट्रायंगल्स हो सकते हैं जो आप शेड कर सकते थे। अब अगले समय हमारे को फ्रैक्शन क्या दी गई है, 4/6। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल 6 जो है वो ट्रायंगल्स होने चाहिए। तो कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है या पूरा जो डिज़ाइन है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स तो हो गए, तो नीचे इसलिए 6 लिखा गया। अब इसमें से शेड हमने कितने करने हैं, हमने करने हैं 4। तो अब 4 कौन से शेड करेंगे, कोई भी जिसमें हमारा दिल आ गया। एक ये, 2 3, अब चौथा इसमें से कोई भी एक कर लो, चाहे इसको कर लो। हम 2 छोड़ने हैं हमने, तो 2 हमने छोड़ दिए। तो ये सम जो था इस तरह से हमने सॉल्व करना था। पर पहले हमें ये देखना है कि भी जो पूरी बड़ी फिगर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो कहाँ से देखेंगे, वो जो नीचे जो लिखा होगा नंबर, उससे हमें पता लगना चाहिए कि भी वो इतने पार्ट्स में डिवाइड है। और ऊपर नंबर वो होगा जिसको हमने, जितने पार्ट्स को हमने शेड करना है आउट ऑफ द टोटल। अब अगला फ्रैक्शन हमारे को क्या दिया हुआ है, 6/8। तो ये जो बड़ा सर्कल है ये बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ होना चाहिए, 8 में। तो मेरी ड्राइंग से ज़्यादा घबरा मत जाना, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट तो शेप नहीं बनाई है, बट कोशिश की है बनाने की। पर हम देखते हैं अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 में तो ये डिवाइडेड है। अब उसमें से हमारे को शेड कितने करने को बोला गया है, 6। तो अब 6 कोई भी अब हम जो हैं पार्ट्स जो हैं शेड कर देंगे। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गया
5 हो गया एंड 6 हो गया। ये जो मैंने लिखा है 7 और 8 जैसे 1 2 3 लिखा था, वो आप पेंसिल से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ताकि उसको आप बाद में रब करना हो तो रब कर सको। तो अब हमने आउट ऑफ टोटल 8 जो पार्ट्स थे, उसमें से कितने पार्ट शेड करने थे? 6। तो वो हमने अब हम कर दिए। अब अगला क्वेश्चन जो नंबर 2 है वो क्या है? राइट द फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट इन ईच। मतलब ये हमारे को जो भी ड्राइंग्स दी गई हैं उसमें से जो शेडेड पार्ट है हमें बताना पड़ेगा कि टोटल ड्राइंग का वो कितना हिस्सा बनता है। तो अब जैसे ये पहला हमारे को दिया गया है, इसमें अब आप देखो ये कितने पार्ट्स हैं? तो ये हैं 3, 1 2 एंड 3। तो जब भी फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो उस केस में जो जितने भी टोटल पार्ट्स होंगे उसको हम लिखेंगे नीचे। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3। अब उन 3 पार्ट्स में से शेडेड कितने हैं? वो अगर ध्यान से देखोगे तो शेडेड है 2, 1 एंड 2। तो ऊपर अब हम फ्रैक्शन के क्या लिखेंगे? 2। तो फ्रैक्शन क्या लिखी जाएगी? 2/3। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भी हमारे को फिगर जो दी गई है वो ये छोटे छोटे बॉक्सेस की फिगर दी गई है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। तो वो गिनते हैं 1 2 3 4 5। 5 तो ये हो गए, फिर ये बीच के 2 6 एंड 7 7 हो गए, 8 9 10 11 और 12। तो टोटल बॉक्सेस हमारे पास कितने हो गए हैं? 12। तो फ्रैक्शन का जो निचला पार्ट है उसमें अब हम क्या लिखेंगे? 12। अब इसमें से शेडेड बॉक्सेस कितने हैं? वो हैं 1 2 3 और 4। तो शेडेड बॉक्सेस कितने हैं? 4। अब ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्लास में अब ये क्या करवाते हैं। सिर्फ और बॉक्सेस गिन के और शेडेड पोर्शन देख के तो हम बोल सकते हैं जी कि इट इज 4/12। पर इस फ्रैक्शन को हम फर्दर भी आगे इसको छोटा और करके लिख सकते हैं। वो कैसे? कि न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4 होता है, और डिनोमिनेटर को भी करें, जो दोनों वो एक ही नंबर से डिवाइड होंगे तो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3। तो इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि जितने भी टोटल बॉक्सेस थे उनको हम अगर 4 बॉक्सेस के ग्रुप में भी डिवाइड कर देते तो फिर ये 1/3 लिखा जाता। तो चलें, ये मैं अभी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपकी क्लास के ऊपर छोड़ देता हूँ कि ये 4/12 लिखेंगे कि यहाँ 1/3 लिखेंगे। तो वो अब डिपेंड करता है आपकी टीचर आपको क्या करवाती। बट इसको एक्चुअल में जो लिखना चाहिए वो 1/3 ही लिखना चाहिए। कि अगर हम 4 के अगर ग्रुप्स में डिवाइड करें तो फिर 3 ग्रुप्स बन जाते हैं, उसमें से एक ग्रुप जो होगा वो 4 बॉक्सेस का होगा, तो वो 1/3 फिर लिखा जाएगा। तो ये 1/3 भी लिखा जा सकता है और 4/12 भी लिखा जा सकता है। जो लास्ट क्वेश्चन या लास्ट फिगर जो हमारे को दी गई है वो सर्कल दी गई है। तो पहले तो हमें ये गिनना पड़ेगा कि ये टोटल कितने पार्ट्स में है। तो ये शेडेड पोर्शन से शुरू करते हैं, गिनना थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 शेडेड से हमने शुरू किया था। तो अब नीचे क्या आएगा? नीचे लिखा जाएगा 16। अब इसमें से टोटल जो 16
पार्ट्स हैं उसमें से शेडेड कितने हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो शेडेड कितने पार्ट्स हैं जी, 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5/16। Now with this we have come to end of this worksheet। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है। कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं वो भी दे सकते हैं। अगर कोई सजेशंस भी देना है कि भाई ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही वीडियोस में, तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। या कोई और सजेशंस भी हो कि और कोई सब्जेक्ट्स भी मैं पकड़ूं, तो वो भी आप प्लीज़ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, वो आप फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस का पता लगता रहे कि कब नहीं आई है। वैसे भी आपकी सब्सक्रिप्शन पे मेरा चैनल दिखेगा, तो उसमें आपको वीडियोस आराम से मिल जाएंगी। 3rd 4th एंड 5th की अभी मैं बना रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, जो डीएवी स्कूल्स में बुक्स लगी हैं। 3rd की जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरी, वो आपको ब्राउन कलर में लिखा मिलेगा, 4th की रेड कलर में और 5th की पर्पल कलर में लिखा मिलेगा। ये कलर कोडिंग थोड़ी सी मैंने की है ताकि आपको आराम से पता लग जाए कि कौन सी क्लास की वीडियोस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड थैंक यू।